तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सेशन 2021 टू 22 टर्म 1। और ये जो है स्टैंडर्ड है, बेसिक वाला पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 डिस्कस कर लिया था। तो अब शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25 देन ए इज रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर, क्या होगा। तो यहाँ पे चूंकि ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 23/25 है। अगर हम स्क्वायर को आरएचएस में शिफ्ट करें तो रूट हो जाता है स्क्वायर का रूट। तो 23/25, 25 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो डिनोमिनेटर में 5 होना चाहिए, लेकिन 23 जो है वो प्राइम नंबर है। तो रूट अंडर 23, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो 100% इरेशनल होगा, और इरेशनल बाय रैशनल इरेशनल ही होता है। तो 11 का बी होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्या हो सकता है ना। अगर मान लीजिए यहीं पे ए स्क्वायर इक्वल टू 16/25 होता तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाता 4/5, तो ये रैशनल होता। क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का 5, रूट तो है ही नहीं, मतलब रैशनल हो जाता। चूंकि रूट खत्म नहीं हो पा रहा है तो इरेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि if LCM of x and 18 equal to 36 and HCF of x and 18 equal to 2 then x is। बहुत ही आसान है। अगर दो नंबर का LCM मालूम हो, HCF मालूम हो, तो LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर हम एक को A और दूसरे को B लेट कर लें तो LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB इक्वल टू A इंटू B। तो यहाँ पे जो दो नंबर है, एक x है, दूसरा नंबर 18 है, और एलसीएम 36 है, और एचसीएफ जो है वो आपका 2 गिवन है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या होगा, 36 इंटू 2/18। 18 से 36 को कैंसिल करेंगे तो 18 2 जा 36, तो 2 2 जा 4, यानी एक्स का जो वैल्यू है वो 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन जो है ये ट्रेगो से लिया गया है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी tan a इक्वल टू √3 देन cos a cos c माइनस sin a sin c क्या होगा। तो इसमें हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टेबल 100% याद होना चाहिए। तो मैं खास करके सभी बच्चों से कहूंगा कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं, टेबल हैं ट्रेगो के, सबको रट लीजिए। इसको करने के बाद तो 50% क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा फॉर्मूला से ही। जैसे कि यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है जो बी पे 90 डिग्री है, यानी यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। बी पे 90 डिग्री है और tan a इक्वल टू √3 दिया हुआ है। तो चूंकि tan a इक्वल टू √3 है तो हम ये जानते हैं tan 60 का वैल्यू √3 होता है। इसका मतलब है एंगल ए का जो वैल्यू है वो 60 होगा। बी पहले से ही 90 है, ए 60, यानी कि एंगल सी क्या होगा, 30 होगा। क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। 90 पहले से था, 90 60 और 30, 60 30 मिला के 90, 90 प्लस 90 180। अब हमसे जो भी कह रहा है उसका वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमें cos a इंटू cos c और माइनस में sin a इंटू sin c पूछा जा रहा है। cos a, a यहाँ पे 60 है, यानी कि cos 60 इंटू cos c यहाँ पे 30 गिवन है, तो cos 30 माइनस sin a यानी कि sin 60 और sin c मतलब sin 30। वैल्यू पुट करेंगे। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो cos 60 1/2, cos 30 √3/2 माइनस sin 60 √3/2 और sin 30 1/2। मतलब टेबल अगर आपको याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं। तो ये होगा √3/4 और माइनस √3/4, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 13 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी ट्रेगो से लिया गया है। इफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो 1:2
1:2, 1:1 का मतलब है दो साइड इक्वल है, और जो तीसरा वाला साइड है वो बड़ा साइड है, ठीक है ना, सॉरी बड़ा एंगल है। तो द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी, यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो लार्जेस्ट एंगल है वो सी है ना। देन वैल्यू ऑफ सेक ए अपॉन कॉस बी माइनस टेन ए अपॉन कॉट बी। तो एंगल्स तो पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो रेशियो का यूज करके पहले हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। देखते हैं, जैसे एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है तो एंगल ए 1x यानी कि x, एंगल बी भी 1x मतलब x ही होगा, और जो एंगल सी है उसको 2x, क्योंकि इसमें साफ साफ कह रहा है कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो सी है। और जब भी रेशियो होता है तो x का ही यूज करते हैं, है ना। जो भी रेशियो में है इंटू एक्स, 1x को x ही लिखेंगे, 1x को फिर से x ही लिखेंगे, और 2x। अब तीनों एंगल का सम यानी कि x+x+2x इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से सबको ऐड करेंगे तो 4x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4, तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। अब चूंकि x का वैल्यू 45 आया, मतलब एंगल a इक्वल टू x इक्वल टू 45, एंगल a आपका 45, एंगल b भी x के इक्वल है, ये भी 45 होगा, और जो एंगल c है वो 2x है, 45 का डबल कर देंगे तो क्या होना चाहिए, 90। वैसे भी एंगल c का जरूरत तो यहाँ पे है नहीं, सेक a अपॉन कॉसिक b माइनस में टेन a अपॉन कॉट b। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिना टेबल याद किए हुए नहीं होने वाला है। तो जैसे सेक a है अपॉन कॉसिक b माइनस टेन a अपॉन कॉट b, तो सेक a का वैल्यू 45 है, तो सेक 45 अपॉन कॉसिक b यानी कि कॉसिक 45, और माइनस में टेन a यानी कि टेन 45, और डिनोमिनेटर में कॉट b यानी कि कॉट 45। वैल्यू पुट करेंगे, सेक 45 होता है √2, कॉस 45 का रेसिप्रोकल, कॉस 45 1/√2, तो सेक 45 √2, कॉसेक 45 ये भी √2, टेन 45 1, कॉट 45 1। तो √2 से √2 को कैंसिल करेंगे, 1 ही होगा, 1/1 1, तो 1 माइनस 1, यानी कि इसका भी जो वैल्यू है जीरो ही होना चाहिए। जैसे पिछले वाले का आंसर जीरो आया था, इसका भी आंसर जीरो ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं 15th नंबर। 15th में कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। तो जब तक व्हील रोटेट नहीं करेगा तब तक डिस्टेंस मेजर होगा नहीं, यानी कि बाइक हो या कार हो, जब तक उसका चक्का नहीं घूमेगा यानी कि व्हील रोटेट नहीं करेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब सर्कल के शेप का, सर्कल के जैसा जो चक्का होता है उसके घूमने से ही डिस्टेंस बनता है, वो जितनी बार घूमेगा उतना डिस्टेंस हम कवर करेंगे। तो अगर हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, सर्कल के सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे, यानी व्हील का जो सरकमफेरेंस है उससे डिवाइड कर देंगे। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू सरकमफेरेंस, सॉरी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस। तो हमें यहाँ पे रिवोल्यूशन निकालना है, डिस्टेंस यहाँ पे 176 मीटर दिया हुआ है, तो ऊपर 176 लिख लेंगे मीटर, और डिनोमिनेटर में सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू रेडियस यहाँ पे 0.7 है, तो 0.7 लिख लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 176 मीटर से मीटर तो खैर कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का तो यूनिट होता नहीं है। नीचे 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू, और यहाँ पे 0.7, 7 से 0.7 को कैंसिल करेंगे तो 0.1 होना चाहिए, ठीक है। अब 22 इंटू टू, 22 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, और 44 फोर जा होता है 176, और नीचे 0.1 है, तो 4/0.1 डेसिमल को एलिमिनेट करेंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 40। तो आपका जो आंसर है वो 40 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो 15th का क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पे
इसमें से कोई भी दो गिवन होगा, आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन सरकमफेरेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस निकालना है तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको सरकमफेरेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है तो टोटल डिस्टेंस में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से डिवाइड कर देंगे। कोई भी दो गिवन होगा और तीसरा आपको फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी सच दैट ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड ई एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज। इस तरह का क्वेश्चन बेसिक वाले सैंपल पेपर में भी था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के बच्चे दोनों सैंपल पेपर देखेंगे। जब एग्जाम में होगा तब देखा जाएगा, वहां पे आप लोगों का जो पैटर्न है वो एक ही जैसा है, बस क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। एग्जैक्ट कोई मेजरमेंट करने का तरीका नहीं है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बेसिक में आएगा या यही क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आएगा। तो इसलिए दोनों बच्चे दोनों जगह, यानी कि स्टैंडर्ड वाले बेसिक वाला भी देख सकते हैं और बेसिक वाले बच्चे स्टैंडर्ड का भी सैंपल पेपर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे है कि ए बी ट्रायंगल एबीसी सच दैट ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू 2.5। तो ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ये है आपका ट्रायंगल एबीसी, जिसमें ए बी गिवन है 3 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 2 सेंटीमीटर और सी ए गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। और ट्रायंगल डीईएफ में, ट्रायंगल डीईएफ में बी डी गिवन है, एक मिनट, ट्रायंगल डीईएफ में यहाँ पे ए बी बी सी सी ए गिवन है, ट्रायंगल डीईएफ में बस ईएफ का वैल्यू हमें मालूम है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ डीईएफ क्या होगा। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो पेरीमीटर का रेशियो, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो जिससे हमें प्रॉफिट होगा बस हम वही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे, है ना। यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑफ डीईएफ निकालना है, तो ट्रायंगल एबीसी का हम बीसी लेते हैं, क्योंकि बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ईएफ है। अगर हम यहाँ पे ए बी ले लें और यहाँ पे डीई तो फिर फंस जाएंगे, यहाँ पे फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ईएफ है, चूंकि ये दोनों मालूम है तो यही दोनों हमें लेना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, तीनों साइड का सम, पेरीमीटर पहले से नहीं दिया हुआ है, 3 + 2 5 और 5 + 2.5 तो 7.5 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ और इक्वल टू बीसी 2 है और जो ईएफ है वो 4 गिवन है। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7.5 इंटू 2 कर लेंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ आ जाएगा। तो ये आपका हो जाना चाहिए, 7.5 का डबल क्या होगा, 15 होगा। तो 15 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाना चाहिए, बी, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ था, बस रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं जो भी है सिमिलरिटी का और आंसर आ जा रहा है। अब 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में कह रहा है कि इन द फिगर इफ डीई पैरेलल टू बीसी, एडी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 गिवन है, बीडी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 गिवन है, बीसी 14 सेंटीमीटर, देन डीई इक्वल टू, डीई हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर एडी 3 है और डीबी 4 है तो कंप्लीट एबी कितना हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए यहां से यहां तक। इस तरह का क्वेश्चन बेसिक में भी था, अगर आप बेसिक वाले सैंपल पेपर का आपने अगर देखा होगा सॉल्यूशन तो मिलता जुलता क्वेश्चन वहां पे भी था। तो सिंपल सी बात है, ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा, क्योंकि डीई पैरेलल टू बीसी है तो ये वाला एंगल एडीई इक्वल टू एंगल एबीसी होना चाहिए और एंगल एईडी इक्वल टू एंगल एसीबी, और एंगल ए दोनों में कॉमन है तो एंगल 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। और अगर सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एडी,
यानी छोटे वाले ट्रायंगल का AD, बड़े वाले ट्रायंगल का AB इक्वल टू DE अपॉन BC। छोटे ट्रायंगल का DE और बड़े वाले ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC। AD हमें मालूम है 3 और जो AB है वो 7 है। DE हमें फाइंड आउट करना है और जो BC है वो आपका 14 है। तो यहां से DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 3 इंटू 14/7। ये जो 14 है ये यहाँ पे आके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। 7 टू जा 14 और 3 टू जा क्या होना चाहिए 6। तो 6 सेंटीमीटर आपका आंसर है। 17 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे 4 tan बीटा का वैल्यू 3 दिया हुआ है और हमसे 3 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या है ना कि साइन और कॉस है। तो एक तो तरीका ये है कि हम tan थीटा गिवन है, यहाँ से sin थीटा cos थीटा निकाल के वैल्यू पुट कर दे। और दूसरा वाला जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। tan बीटा का वैल्यू 4 tan बीटा का वैल्यू 3 गिवन है, तो यहाँ से tan बीटा का वैल्यू क्या मिलना चाहिए 3/4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू हमें निकालना है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। cos थीटा से जब हम डिवाइड करेंगे तो फायदा क्या होगा इससे, समझिए इसको। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos बीटा से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 4 sin बीटा है, तो 4 sin बीटा बाय cos बीटा क्या होगा, sin बाय cos होता है tan, और माइनस में 3 cos बीटा है यहाँ पे, तो माइनस 3 cos बीटा है तो cos से cos कैंसिल होकर के बस 3 रहना चाहिए। डिनोमिनेटर में 4 sin बीटा है तो cos से डिवाइड करेंगे तो 4 tan बीटा और प्लस में 3 होना चाहिए। अब सिंपली हमें क्या करना है, tan बीटा का वैल्यू पुट कर देना है, यानी 4 इंटू tan बीटा का वैल्यू 3/4 माइनस में 3 और डिनोमिनेटर में यहाँ भी 4 इंटू 3/4 प्लस में 3। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस 3 जीरो, ऊपर जीरो, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो कोई भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका जीरो ही आएगा। यानी 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक तरीका ये था कि tan गिवन है तो वहां से साइन निकालेंगे cos निकालेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है उसमें, तो उस मेथड से हम बचेंगे यहाँ पे। अब 19 नंबर क्वेश्चन, वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x 7y इक्वल टू 2। द सेकेंड इक्वेशन क्या होगा। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो वाले लाइन कॉन्साइड करते हैं, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 वाला। तो आप सबके साथ रेशियो करके देखिएगा, जैसे यहाँ पे LHS में 4 है तो इसको RHS में करना होगा पहले, या फिर इसी को LHS में कर लेंगे तो -2। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपका प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा है तो इस वाले यानी कि माइनस में 5x प्लस 7y इक्वल टू 2, LHS RHS दोनों में अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें, यानी इस वाले इक्वेशन में अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -5 टू जा क्या हो जाएगा +10x, प्लस 7y है तो -14y, और RHS में -4। तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी के बराबर आ रहा है, यानी कि आपका 19 का डी हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप a1/a2 b1/b2 c1/c2 करते हैं तो तीनों 1 के बराबर आएगा, तीनों इक्वल आ गया, मतलब डिपेंडेंट है। ठीक है ना। या फिर आप सबके साथ a1/a2 b1/b2 c1/c2 करेंगे, जिसमें इक्वल आएगा वो डिपेंडेंट होगा, तो उससे भी आप कर सकते हैं। वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। अगर आपका प्रैक्टिस है अच्छा तो देखते ही आप समझ लेंगे कि -2 से मल्टीप्लाई करके इसी के बराबर आना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि अ लेटर of English alphabet is chosen at random, what is the probability that it is a letter of the word mathematics। यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम आपका 26 होगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 होते हैं, है ना। और फेवरेबल मैथमेटिक्स में से लेना, याद रखिएगा जब भी हम फेवरेबल आउटकम लेंगे, रिपीट जो करेगा अल्फाबेट, जैसे कि यहाँ पे एम रिपीट कर रहा है 2 बार, तो 2 टाइम्स उसका वैल्यू हम नहीं काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। तो सबको तो पहले लिख लेते हैं, एक बार इसमें एम है, 1 टाइम्स ए है, फिर ए के बाद एक टी है, फिर उसके बाद एच,
फिर उसके बाद ई, फिर ई के बाद एम एक बार ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेना है। फिर ए भी ऑलरेडी हम ले चुके हैं। फिर इसके बाद टी भी यूज कर चुके हैं। उसके बाद आई है तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे। फिर सी और एक एस, ठीक है ना। यानी एक ही बार अल्फाबेट लेना है, ऐसा नहीं कि वो 2 बार रिपीट कर रहा है तो उसको काउंट कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम काउंट करेंगे फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि फेवरेबल जो है वो 8 है। और टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 26। तो 8/26 ऊपर नीचे 2 से कैंसिल करेंगे तो 4/13। तो 4/13 आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 to 20। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 to 30 डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।